हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम लोग टॉपिक समझने वाले हैं वो है लीडिंग और लैगिंग, जो कि हमने मेथड्स ऑफ हेजिंग इन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में भी ये चीज़ पढ़ चुकी है पहले। जो मैं आपको समझा रहा था कि करेंसी एक्सपोजर, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो करेंसी में तो उसके क्या क्या खतरे हैं, एक्सपोजर है। उसमें जो 3 खतरे थे, उसमें से जो एक खतरा था ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, उससे बचने के लिए जो मेथड्स ऑफ हेजिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें से एक हेजिंग ये था, इंटरनल हेजिंग में एक पॉइंट ये था लीडिंग और लैगिंग। तो लीडिंग मतलब होता है आज आज ही लीड करना, आज ही पेमेंट कर देना। पेमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आज पेमेंट करोगे तो उसको बोलेंगे लीडिंग, और बाद में पेमेंट करोगे, जितना भी टाइम सप्लायर ने आपको दिया है उतने टाइम बाद अगर पेमेंट करते हो तो उसको बोलते हैं लैगिंग। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तरीके से लेते हैं, आज स्पॉट रेट आज चल रहा है $1 60 चल रहा है, ठीक है। ये स्पॉट रेट चल रहा है और आपको डर लग रहा है। डर तो तब लगेगा जब कुछ ट्रांजेक्शन होगा। तो पहले ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। आपने मान लो इंपोर्ट करके रखा है, आपने इंपोर्ट करके रखा है $1 लाख का माल, गुड्स आपने इंपोर्ट करके रखा है, ठीक है। सामने वाले ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, या तो आज ही पेमेंट कर दो या तो 3 मंथ बाद पेमेंट कर देना, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आप आज ही पेमेंट करते हो तो आपको $60 के हिसाब से डॉलर खरीदना पड़ेगा, $1 लाख खरीदना पड़ेगा। $60 के हिसाब से तो आपको 60 लाख का पेमेंट करना पड़ जाएगा। लेकिन 3 मंथ बाद पेमेंट करोगे तो 3 मंथ बाद डॉलर का जो भी रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको 3 मंथ बाद नहीं पता, लेकिन अभी से आप सोचोगे ना कि आपको पेमेंट आज करना है कि 3 मंथ बाद करना है। उसके लिए आप सोचोगे कि 3 मंथ बाद पेमेंट कर देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन एक खतरा है ना उसमें कि डॉलर का रेट जो है 3 मंथ बाद हो सकता है $70 हो जाए, या हो सकता है $50 भी हो सकता है। लेकिन खतरा आपको कहाँ है? खतरा तो आपको $70 में है ना। 50 हो तो आपको फायदा है, आप रुक जाओगे। मतलब आप बोलोगे मैं बाद में 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, मतलब लैग करोगे। और 70 हो जाएगा मतलब आपको $70 लाख दे के $1 लाख मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो अगर मैं लीड का ऑप्शन चूज करता हूँ तो मुझे लग जाएंगे $60 लाख। और अगर मैं लैग करता हूँ बाद में और मुझे लग रहा है कि $70 हो सकता है, मुझे चांसेस लग रहे हैं ये वाले, ये केस 1 मान लो और ये केस 2 मान लो। तो केस 1 में अगर मुझे लग रहा है कि आगे चल के रेट 70 हो सकता है मेरे हिसाब से, ये मेरा अनुमान है, मेरा एस्टिमेट है, ये मेरा एस्टिमेट है कि आगे चल के $1 $70 का हो जाएगा, तो मुझे $1 लाख खरीदने के लिए $70 लाख देने पड़ेंगे, तब जाके मुझे $1 लाख मिलेगा। तो मतलब मुझे क्लियर कट 10 लाख का नुकसान दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा भैया आज ही पेमेंट करो, मैं लीड करूँगा, मैं बोलूँगा भाई आज ही पेमेंट करके रफा दफा करो। और मुझे लग रहा है 50 होएगा आगे चल के, तो मैं बोलूँगा कि वेट, मैं वेट करता हूँ, मैं वेट करूँगा। आगे चल के मुझे सिर्फ 50 लाख देना पड़ेगा, क्लियर कर मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा अगर मैं वेट करता हूँ तो इस तरीके से लीडिंग लैगिंग का डिसीजन हम लेंगे। अगर इधर भी हम लोग पढ़ ले, लीड मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट और लैग मतलब होता है डिले इन पेमेंट ऑफ इनपुट या फिर एक्सपोर्ट, जो भी करते हैं उसमें जो भी पेमेंट में डिले करो या फिर इमीडिएट पेमेंट करो, इसको बोलते हैं लीडिंग और लैगिंग। अब लीड कब करते हैं? अगर पेबल की, यहाँ पे अगर पेबल की बात चल रही है, अगर आपको देना है तो देना मतलब अगर बाद में आपको ज़्यादा, बाद में अगर डेप्रिशिएट हो गई, मतलब जो करेंसी में आपको देना है अगर वो बढ़ गई, बाद में ज़्यादा देना है तो आज ही पेमेंट करो, बाद में कम देना है तो फिर बाद में पेमेंट करो, लैग करो, वेट करो। तो और अगर लेना है हमको तो लेना मतलब तो जितना ज़्यादा आ सके। हमको लग रहा है बाद में ज़्यादा आएगा तो फिर बाद में करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, बाद में ज़्यादा आएगा तो हम लोग बोलेंगे लैग करो। हमको लग रहा है बाद में कम आएगा, बाद में जिस करेंसी जो हमको आने वाली वो का रेट कम हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे आज ही कर दो, आज ज़्यादा मिल रहा है ना, आज ही ले लो। तो लीडिंग लैगिंग को हम लोग समझेंगे दो एग्जाम्पल के जरिए। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इंपोर्टर के पर्सपेक्टिव से और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे एक्सपोर्टर के पर्सपेक्टिव से। पहले इंपोर्टर वाला समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला कुछ नहीं है, आपको ये एक पॉइंट दिया क्वेश्चन में, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट में क्वेश्चन खत्म। पहला आपको रेट दे के रखा है आज का रेट, 3 महीने बाद का स्पॉट रेट जो फॉरवर्ड रेट जो बैंक ने कोट करके रखा है। एक कैश डिस्काउंट बोल रहा है कि अगर सप्लायर आपको कैश डिस्काउंट देने के लिए तैयार है, अगर आप आज ही पेमेंट कर देते हो तो सप्लायर आपको 2% का कैश डिस्काउंट दे देगा। और बोरिंग रेट दे के रखा है इंडिया का 15%, अगर आप बोरो करते हो आज इंडिया से कुछ तो आपको 15% का इंटरेस्ट लगेगा।
तो 3 पॉइंट दिया है और आपको पूछ रहा है कि लीडिंग करना चाहिए इंपोर्टर को या फिर फॉरवर्ड कवर करना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन सबसे पहले फटाक से फॉरवर्ड कवर कर लो, एकदम फटाक से सॉल्व हो जाता है। फॉरवर्ड कवर में सिर्फ आपको रेट चूज करना है और आपको अमाउंट निकालना है कितना पेमेंट करना है। तो फॉरवर्ड कवर का रेट ये दिया है, तो मुझे डॉलर में पेमेंट करना है, मतलब मैं तो इंडियन हूँ, मुझे डॉलर में पेमेंट करना है, मतलब मुझे डॉलर खरीदना पड़ेगा, मुझे डॉलर खरीदना है और रेट भी डॉलर का ही दिया है। तो अगर जिस चीज़ का रेट दिया है मुझे भी वही खरीदना है, तो फिर जो मैं खरीदूंगा बैंक उसको बेचेगा, क्योंकि रेट भी तो उसी का दिया है। मुझे डॉलर खरीदना है और रेट भी डॉलर का, तो बैंक डॉलर बेचेगा। मुझे खरीदना है, बैंक बेचेगा, बेचने का रेट ये है आस्क रेट या बिड रेट। बैंक के बेचने का रेट 63, तो मुझे 1 लाख डॉलर, तो मुझे 1 लाख डॉलर खरीदना है और रेट है 63, तो टोटल आ जाएगा 63 लाख। तो फॉरवर्ड कवर में मुझे 3 महीने बाद 63 लाख पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1 लाख डॉलर मिलेगा और मैं 1 लाख डॉलर का पेमेंट कर दूंगा सामने वाले सप्लायर को। अब लीडिंग में देखते हैं लीडिंग में क्या होगा। लीडिंग मतलब आज ही पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। अगर आज ही पेमेंट करेंगे तो डॉलर का रेट दिया $1 60-61, तो मुझे अगर आज ही पेमेंट करना तो मुझे 2% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मतलब 1 लाख डॉलर माइनस 2%, मतलब 2,000 आ जाएगा, 2,000। तो 98,000 का मुझे बस पेमेंट करना है, $98,000 का। मतलब मुझे $98,000 बैंक से खरीद, मतलब मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है $98,000, तो बैंक बेचेगा। डॉलर का रेट ये दिया, डॉलर का रेट आज का स्पॉट रेट, मैं आज ही इमीडिएट पेमेंट कर रहा हूँ, मैं डॉलर का रेट दिया, मैं खरीदूंगा, बैंक बेचेगा, मतलब 61 $98,000 इंटू 61 रुपीज़, तो आंसर आ जाएगा 59,78,000 रुपीज़ का मैं पेमेंट कर दूंगा। मुझे $98,000 मिल जाएंगे और मैं सामने वाले सप्लायर को पेमेंट कर दूंगा। तो ये तो आज की अमाउंट हो गई, और ये जो फॉरवर्ड कवर करूंगा ये 3 महीने बाद की अमाउंट है। तो इसको अगर मुझे इससे मैच करना है तो मुझे इसको 3 महीने बाद ले जाना पड़ेगा, 3 महीने आगे ले जाना पड़ेगा इस रेट को। तो मैं क्या करूंगा, अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे कंपेयर करने के लिए मुझे इस रेट को, इस रुपए को, वैल्यू को 3 महीने बाद की वैल्यू अगर मुझे बनाना है, तो मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा कर लूँगा कि मैं जितना रुपये मुझे $98,000 खरीदने के लिए चाहिए उतना रुपये मैं बैंक से बोरो कर लूँगा। मतलब बैंक से बोरो करूँगा, बैंक का रेट 15% है, तो अगर मैं बोरो करूँगा 59,78,000 इंटू 15%, 3 महीने के लिए मैं बोरो कर लूँगा। तो अगर मैं बोरो करूँगा तो 3 महीने बाद मुझे बैंक को टोटल देना कितना पड़ेगा। मैंने इतना बोरो किया है, इतना बोरो करके मैं $98,000 खरीद लूँगा, बैंक पेमेंट कर दूंगा। अब मुझे सिर्फ इसको 3 महीने आगे पहुँचाना है। तो अगर मैं इतने इसको 15% इंटू 3 महीने करूँ तो मेरा आंसर आएगा 59,78,000 इंटू 15% इंटू 3/12, तो टोटल मेरा आंसर आ रहा है 62,02,175 रुपीज़। तो ये आंसर जो मेरा आ रहा है ये लीडिंग से आ रहा है, और फॉरवर्ड कवर करने से आंसर मेरा आ रहा है 63 लाख। फॉरवर्ड कवर से 63 लाख आ रहा है, और अगर मैं लीडिंग आज ही पेमेंट कर रहा हूँ बैंक से बोरो करके, तो मेरा लीडिंग में मेरा कम आ रहा है। तो मैं तो इंपोर्टर हूँ, मुझे जितना कम पेमेंट करना पड़े उतना मेरे लिए अच्छा, तो मेरे लिए लीडिंग इज बेटर। तो लीडिंग इज बेटर। तो आप इंपोर्टर का समझ गए होंगे, इंपोर्टर के लिए लीडिंग। अब हम लोग एक्सपोर्टर के ऐसे ही समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, सेम चलेगा बस उल्टा चलेगा। एक्सपोर्टर के लिए भाई जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, और एक्सपोर्टर को डर किस चीज़ का है कि रेट कम ना हो जाए, क्योंकि कम हो जाएगा तो उसको कम मिलेगा। एक्सपोर्टर को मिलने वाला है, उसने गुड्स बेचा है, यूके को बेचा है, उसको $50,000 $50,000 मिलने वाला है। कब मिलने वाला है, 2 महीने बाद मिलने वाला है। ये आज का रेट दे के रखा है, ये 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दे के रखा है, 2 मंथ का पाउंड का रेट दे के रखा है, हमको पाउंड में ट्रांजेक्शन करना। तो आधा तो क्वेश्चन तो यही इजी हो गया। मुझे कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा अगर मुझे आज ही पेमेंट करवाना है सामने वाले से। मैं बोलूँगा अगर आज ही पेमेंट करेगा तो मैं तुझे 2% डिस्काउंट दूंगा। इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों दिया है, कि आप अगर लीड करोगे तो आपको आगे 2 महीने की उसको वैल्यू बनानी पड़ेगी, ताकि आप कंपेयर कर पाओ। कंपेयर किससे कर पाओ, फॉरवर्ड कवर में। जो फॉरवर्ड कवर में पेमेंट आप जो भी रिसीव होगा पेमेंट आपको वो 2 महीने बाद रिसीव होगा, जबकि लीड में आप आज ही करोगे। तो आज को बस आपको 2 महीने बाद जाके कंपेयर करने के लिए हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। यहाँ पे हमको पैसा आ रहा है तो हम बैंक में डाल देंगे, डिपॉजिट कर देंगे।
अब देखिए एक्सपोर्टर के हिसाब से कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग फॉरवर्ड कवर फटाक से सॉल्व कर लेंगे, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा कि मुझे फॉरवर्ड कवर मतलब अगर 2 महीने बाद पेमेंट आएगा मुझे, तो मैं बैंक से आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा कि बैंक 2 महीने बाद मुझे 50,000 पाउंड मिलने वाले हैं, मैं आपको 50,000 पाउंड बेचूंगा। तो बैंक बोलेंगे ठीक है, मैं आपसे 50,000 पाउंड खरीदूंगी। क्यों खरीदूंगी? क्योंकि रेट भी 50,000 का ही, पाउंड का ही दिया रेट भी, तो मैं आपको पाउंड बेचूंगा बैंक को, और बैंक बोलेगी ठीक मैं आपसे खरीदूंगी 88 में खरीदूंगी। तो 50,000 इंटू 88, 50,000 पाउंड इंटू 88 रुपीज़, आंसर आ जाएगा 44 लाख हमारा आ गया आंसर। मतलब मुझे बैंक में 50,000 पाउंड दूंगा और बैंक मुझे बदले में 44 लाख रुपीज़ दे देगा, मैं अपने पास रख लूँगा 44 लाख रुपीज़। तो ये मेरा फॉरवर्ड कवर का आंसर आ गया, मुझे 3 महीने बाद 44 लाख मिल रहे हैं अगर मैं फॉरवर्ड कवर कर लूँ तो। ठीक है, अगर मैं लीडिंग करना चाहूँ तो लीडिंग मतलब आज ही अगर मैं बोल दूँ सामने वाले को कि भाई आज ही पेमेंट कर, मैं तो 2% डिस्काउंट दूंगा, मतलब 50,000 आज ही अगर मैं दूंगा तो मुझे 50,000 तो मिलने नहीं वाला मैं उसको, क्योंकि 2% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मतलब 1,000 का मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूँ, 2% डिस्काउंट 50,000 का, मतलब 49,000 पाउंड मुझे आज मिलेगा। मुझे आज मिलेगा तो मैं 49,000 पाउंड को ले जाके बैंक में बेच दूंगा, सेल करूंगा। तो मैं सेल पाउंड कर रहा हूँ और रेट भी पाउंड का ही दिया है, तो फिर अब सिंपल हो गया, जो मैं बेच रहा हूँ बैंक उसी को खरीदेगी। तो मैं पाउंड बेच रहा हूँ, बैंक पाउंड ही खरीदेगी, मतलब रेट आ गया 88। सॉरी आज मैं लीड कर रहा हूँ, मुझे तो स्पॉट रेट देखना है, तो रेट आ जाएगा 90 का रेट आ गया। मुझे 49,000 इंटू 90 रुपीज़ कर दूंगा, मतलब मुझे मिल रहा है 44 लाख 10,000 मुझे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो मुझे आज मिल रहा है, मुझे इसको 2 महीने बाद की वैल्यू बनाना ताकि मैं इससे कंपेयर कर पाऊँ। तो मुझे इसको 2 महीने मतलब मैं इसको जाके बैंक में मैं इसको जाके डिपॉजिट कर दूंगा। एट द रेट कितने परसेंट से? रेट चल रहा है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिया चल रहा है 12%, तो एट द रेट 12% फॉर 2 मंथ। तो बाद आपने कैलकुलेटर में निकाल लीजिए, 44,10,000 इंटू 12% इंटू 2 बाय, आंसर आ जाएगा 44,98,200। तो हमको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे हमको फॉरवर्ड कवर से 44 लाख मिल रहा था, और हमको लीड करने से आज ही मैं उससे पैसा मंगवा लूँ तो मुझे 44,98,000 रुपीज़ मिल रहा है 2 महीने बाद। तो मैं बोलूँगा भाई फॉरवर्ड कवर नॉट बेटर, लीडिंग इज बेटर, लीडिंग इज बेटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी लगा होगा आपको और इजी था भी। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग का। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।